बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सिंपलीफाई। हमने क्या करना है, जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं तो उसको हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 3 ओवर एक्स माइनस वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस एक्स। तो हमारे पास रैशनल नंबर्स को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि हमने सबसे पहले इनका क्या लेना है, एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद फिर हम इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब अगर हम एलसीएम लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए जरा, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है और इधर y माइनस एक्स है। या तो ये हमारे पास ये भी y माइनस एक्स होता या ये वाला हमारे पास x माइनस वाई होता, तो फिर हम इन दोनों का एलसीएम आसानी से ले सकते थे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको y माइनस एक्स को लेके जाना पड़ेगा x माइनस वाई की फॉर्म में। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम माइनस और माइनस से जरब दे दें तो फिर ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने माइनस से जरब दे दी बाहर और माइनस से, तो जब माइनस से जरब देंगे इसे अंदर, जब माइनस जरब देंगे तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया और ये माइनस बाहर आ गया। अब यहां से देखिए तो ये वाला जो माइनस है ये हमारे पास क्या था, प्लस, तो प्लस माइनस ये माइनस हो गया और ये जो x है इसे हमने पहले लिख लिया और ये y बाद में आ गया। तो ये क्या आ गया, x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए इधर भी क्या x माइनस वाई, इधर भी हमारे पास क्या x माइनस वाई। अब इन दोनों का एलसीएम लेना आसान है क्योंकि सेम है, तो फिर हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया, x माइनस वाई। और आप जब भी कोई एक एलसीएम आ जाता तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम को अंदर रख के जो पहला जो रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड। अब x माइनस वाई को x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 को हम क्या करते हैं, जो ऊपर नोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 3 आ गया। इसी तरह से x माइनस वाई को x माइनस वाई से डिवाइड किया तो फिर हमारे पास आंसर क्या है, 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -1। अब 3 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, यहां से देखें 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2। तो और ये वाला x माइनस वाई सेम एज इट इज वैसे रहा। तो अब इससे ये वाला हमारा, इसे और ज्यादा सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 2। अब यहां से देखें तो हमारे पास ये x माइनस 1 माइनस एक्स है, ये x माइनस 2 है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। हमारे पास कोई भी एक सेम रकम नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जो मिडिल टर्म है इसे ब्रेक करनी पड़ेगी और इसके बाद फिर हमें ये वाला जो है 1 माइनस एक्स है इसे भी x माइनस 1 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करने का मेथड जो कि पहले आपको पढ़ा चुके हैं, तो आपने करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर वैसे आएगा, 4x ओवर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब ये क्या, 3x को जब ब्रेक करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 2x। 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, प्लस 2 वैसे ही रहा, माइनस 4 ओवर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 2। इसको हम सेम एज इट इज वैसे लिख दिया। अब हम आगे चलेंगे इससे, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, किस चीज को, x को। x को हमने कॉमन लिया, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इससे x कॉमन आ गया। हमारे पास बाकी क्या रहा, ये x का स्क्वायर है, एक x कॉमन है, बाकी क्या रहेगा, एक x माइनस, यहां से x कॉमन है, क्या रहेगा 1 माइनस, इन दोनों में से देखिए तो 2 कॉमन आ जाएगा, हमने 2 कॉमन ले लिया, इंटू यहाँ पे क्या बचा x और ये क्या था, माइनस का 2 हमने कॉमन लिया था, प्लस माइनस माइनस 1। अब इसका मतलब ये है कि हम दोनों, हमारे पास क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों में भी फिर दोबारा कॉमन आ सकता है। ये सेम एज इट इज हमने ऐसे लिख दिया, माइनस 4 ओवर 1 माइनस एक्स और माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 2। अब यहां से आगे अगर हम चलते हैं तो यहां से अगर हमारे पास आगे क्या, 4x ओवर क्या आ गया। अब यहां से x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लिया, इधर भी ये वाला है और इधर भी ये वाला, ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास रह क्या गया, सिर्फ सिंपल ये वाला x और ये वाला पहले कॉमन है, हमारे पास क्या रह गया, -2। अब यहां से आगे चलते हैं तो 4 ओवर 1 माइनस एक्स
और -5/x-2, ये हमारे पास वैसे का वैसे ही रहा। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास क्या है 4x इंटू ये क्या है x-1 वैसे ही रहा, और ये क्या है x-2। अब यहां से देखिए इधर क्या x-1 है और यहाँ पे क्या 1 - x है। अब या तो हमारे पास क्या हो x-1 हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि इन सब से एलसीएम लिया जा सकता है। तो अब हमारे पास इसको हमें क्या करने के लिए x-1 बनाने के लिए हमने क्या किया, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने इसको माइनस और माइनस से अंदर और बाहर ज़रब दे देनी है। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, और जो ये वाला अंदर माइनस हमने इसकी ज़रब दे दी, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस, ये बाहर आ गया, और ये माइनस जब ज़रब खा गई तो ये हमारे पास क्या -1 प्लस x -5/x-2, ये हमने वैसे ही रख लिया। अब इसके बाद आगे चलेंगे, तो आगे देखेंगे हमें हमारे पास क्या आ गया 4x/x-1 इंटू x-2 वैसे रहा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4 ओवर, अब यहाँ देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये वाला जो x प्लस का था ये हमने पहले लिख लिया, ये -1 बाद में लिख लिया, तो हमारे पास क्या गया ये प्लस का हो गया 4/x-1 -5/x-2, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से देखिए तो इसका क्या हमारे पास आ जाएगा, इन सब का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए x-1 x-2 x-1 x-2, तो जो सेम जो अगर डिनोमिनेटर हो तो फिर वही क्या आ जाता है, वही इसका क्या आ जाता है एलसीएम आ जाता है। तो सेम डिनोमिनेटर पे हमारे पास क्या आ गया x-1 और x-2, ये सेम इधर भी है इधर भी है, तो इसलिए ये क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। अब यहां से देखिए इससे ये वाला ये इसको अगर एलसीएम को अंदर रखते हैं और हम इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। 1 को 4x से मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 4x ही आ गया, प्लस का प्लस, ये हमने पहले क्या लगा दिया 4। इसके बाद यहां से देखें अगर हम x-1 इंटू x-2 को डिवाइड करते हैं x-1 से, तो x-1 खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x-2, तो 4 ये आ गया और x-2 मल्टीप्लाई का आ गया, -5 का 5 ऐसे आ गया, ये ऊपर वाला जो है। तो अब यहाँ से जो नोमिनेटर था, अब डिनोमिनेटर ये x से x-1 और x-1 कट गया, रह क्या गया x-1, तो x-1 ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। यहां से देखें तो हमारे पास क्या आया था 4x प्लस 4 इंटू x-2 -5 इंटू x-1, और जो एलसीएम हमारे पास क्या था x-1 इंटू x-2। अब यहां से देखिए हमने क्या करना है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना और 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 4x और -4 2 8, और इसी तरह से ये 5 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 5 5, और ये एलसीएम सेम एज इट इज वैसे रहा। अब यहां से देखिए ये क्या 4x, ये क्या 4x को 4x में प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 8x। अब 8x और ये क्या है -5x, 8x में से हमने 5x को अगर माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3x आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3x माइनस। अब यहां से देखिए ये क्या -8 और ये क्या 5, अब 8 में से 5 को अगर माइनस करते हमारे पास क्या -3, और ये एलसीएम ऐसे रहा x-1 इंटू x-2। अब अगर यहां से इन दोनों में से देखिए जरा 3 हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 3 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बाकी क्या बच गया x, इधर से 3 कॉमन है, क्या रह गया x, और माइनस क्या आ गया इधर 1 ओवर, यहाँ पे देखिए तो वही एलसीएम लिखेंगे x-1 और इंटू x-2। अब यहाँ से x-1 ऊपर भी है x-1 नीचे भी है, तो ये देखें ये ऊपर से नीचे कट गया। अब हमारे पास बाकी क्या बच गया 3 ओवर x-2, ऊपर क्या बच गया 3 और नीचे x-2, तो ये इसका आंसर है। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है x माइनस वाई ओवर क्या आ गया 12x माइनस 6y प्लस x माइनस वाई ओवर क्या आ गया 18x माइनस 9y। अब अगर यहां से देखें तो हमें यहाँ पे ये देखिए इधर से हमारे पास कोई चीज कॉमन आ सकती है, इधर से भी कॉमन आ सकती है, तो हम क्यों ना भी इन दोनों में से कुछ चीजें कॉमन ले लें। तो सबसे पहले देखिए इधर से इधर भी क्या है ये 12 है, ये 6 है, 6 1 6 6 2 12, तो दोनों में से क्या 6 कॉमन आ सकता है, तो फिर हमने यहाँ से क्या ले लिया 6 कॉमन ले लिया। अब 6 2 12 और ये x का x बाकी बच गया, माइनस का माइनस
यहाँ पे 6 बार कॉमन है, यहाँ पे क्या रहेगा y, आगे प्लस आ गया। इधर से देखिए इधर क्या 9 है, इधर क्या 18, 9 1 9, 9 2 18, तो इट मीन 9 भी कॉमन आ सकता है। 9 हमने यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 9 2 18 और बाकी क्या बच गया इधर x माइनस इधर से 9 कॉमन है, बाकी क्या रहा y। यहां से आगे चलते तो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का हमने क्या लेना एलसीएम, 9 और 6 का एलसीएम ले लिया, वो क्या आ गया 18, और ये दोनों सेम है तो इसका क्या आ गया 2x माइनस वाई। तो इट मीन कि इन दोनों का यानी 6 इंटू 2x माइनस वाई और 9 इंटू 2x माइनस वाई, इस इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 18 इंटू 2x माइनस वाई। क्योंकि अगर हम 6 और 9 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 6 और 9, तो सबसे पहले किससे इसको करेंगे डिवाइड 3 से, 3 2 6, 3 3 9, आगे 2 1 2 और ये 3 वैसे रहा। इसी तरह से 3 1 और 3 1 3, 3 2 6, 6 3 18, तो 6 और 9 का अगर हमारे पास एलसीएम हो गया 18, और ये 2 चूंकि वैसे सेम है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये हमने वैसे लिख दिया। अब हम जाएंगे इससे आगे इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया एलसीएम सेम एज इट इज वैसे रहा। अब और यहां से अगर देखें तो 18 इंटू 2x माइनस वाई है, अगर हम इसे इसमें डिवाइड करें तो 6 1 6, 6 3 12, तो इट मीन हमारे पास क्या रह जाएगा 6 भी कट गया, 6 3 और ये 2x माइनस वाई ये भी कट गया, हमारे पास क्या रहेगा 3 3 के साथ इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू क्या आ गया x प्लस वाई प्लस। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 9 2 18, तो हमारे पास क्या रह गया 2 और ये 2x माइनस वाई ये भी इससे खत्म हो गया, और हमारे पास क्या रह गया 2 और बाकी इसके 2 को क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई के साथ, तो हमने क्या 2 इंटू एक्स माइनस वाई। अब हम इसे ओपन कर देंगे, 3x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3x को x से, 3x को 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, फिर 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3y आ गया, प्लस 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस 2 1 2 2y आ गया, ओवर हमारे पास क्या आ गया 18 इंटू 2x माइनस वाई। अब इन दोनों में से हमने देखना है ये क्या है 3x और ये हमारे पास क्या है 2x, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ये हमारे पास क्या आ गया 5x, यानी 3x में 2x को प्लस किया 5x, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y, ये किसका माइनस का। अब 3y में से 2y को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया सिंगल y, वो किसका है प्लस का, और ओवर हमारे पास क्या आ गया 18 इंटू 2x माइनस वाई। अब यहां से आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही इसका क्या है आंसर है। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है 2 ओवर x प्लस 2y माइनस x माइनस 6y ओवर x स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर। अब यहां से देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज हमने वैसे ही जो हमारी जो रकम थी उसे हमने लिख दिया, जो क्वेश्चन था वैसे लिख दिया। अब इसके बाद यहां से देखें तो ये हमारे पास क्या है x प्लस 2y, ये क्या है x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अगर हम क्या करें इसको, इसका x का स्क्वायर बन सकता है, ये 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा इसको सेम एज इट इज ऐसे लेके जाना पड़ेगा। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया 2 ओवर x प्लस 2y माइनस ये हमने वैसे लिखा x माइनस 6y, ये क्या है x का स्क्वायर माइनस का माइनस ये क्या है 2y का स्क्वायर। अब ये हमारे पास वही फार्मूला नहीं बन गया कि जिसे हम कह सकते हैं यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बराबर किसकी होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये वाला वही फार्मूला, हम इसी फार्मूला के मुताबिक इसे हम ओपन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया देखिए 2 ओवर x प्लस 2y वैसे आ गया माइनस, यहां से देखिए क्या आ गया x माइनस 6y ओवर हमारे पास क्या आ गया, इसको एक बार क्या कर दिया माइनस और एक बार क्या कर दिया प्लस, यानी x माइनस 2y इंटू क्या आ गया x प्लस 2y। जी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा 2 ओवर x प्लस 2y माइनस x माइनस 6y ओवर x प्लस 2y इंटू x माइनस 2y। अब इन दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा
ये और ये सेम है, तो इसका मतलब इसको एक बार ही लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 2y x माइनस 2y। अब इसे क्या करते हैं, जो एलसीएम आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास रेशनल नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इससे ये कट जाएगा, रह क्या जाएगा ये, और ऊपर क्या हमारे पास 2 वैसे रहा, और ये वाला साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका आंसर इसको ये कटिंग करने से यानी सिंपलीफाई करने से ये हमारे पास बच गया, तो क्या आ गया x माइनस 2y। अब यहां से देखें तो ये वाला सारा कट जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास 1, तो ये सेम एज इट इज हमारे पास x माइनस 6y बच जाएगा, क्योंकि इसको 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 वही रहेगा, तो इसका कोई यानी कि इसमें असर नहीं होगा, तो इट मीन कि इसको मल्टीप्लाई कर दें या डायरेक्ट भी ये लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, ओपन करना है। अब 2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 2 जार 4y प्लस माइनस माइनस x 1 जार x ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 6 1 जार 6y आ गया। ओवर हमारे पास ये सेम एज इट इज वैसे रहा, x प्लस 2y इंटू हमारे पास क्या आ गया x माइनस 2y। 2x और ये हमारे पास क्या है x, 2x में से x को माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया x, ये क्या हमारे पास 4y, ये क्या 6y, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया प्लस 2y। ओवर हमारे पास क्या आ गया x प्लस 2y इंटू क्या आ गया जी x माइनस 2y। ये हमारे पास क्या है x प्लस 2y, ये हमारे पास ओवर क्या आ गया x प्लस 2y। अब x प्लस 2y से x प्लस 2y कट गया, हमारे पास बच क्या गया x माइनस 2y ओवर में, और ऊपर हमारे पास क्या है कुछ भी नहीं बचा, तो इट मीन ऊपर हमारे पास क्या 1 ओवर हमारे पास क्या आ गया x माइनस 2y। आगे इसे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही इसका क्या है आंसर है। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहां पे देखें तो हमारे पास ये दो सिंगल यानी फैक्टर्स की फॉर्म में है। अब ये वाला हमारे पास क्या है, ये फैक्टर इसके नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को यहाँ पे क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी 1 ओवर एक्स प्लस 1 वैसे आ गया, माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2 ये भी वैसे लिख दिया, ये 2x प्लस 3 वैसे रहा। अब इधर से क्या करना है, ये मिडिल टर्म इसकी क्या है 3x, इसको हमने क्या करना है ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करने का मेथड हम पहले समझ चुके हैं, ये क्या है x स्क्वायर, इसको जब हमने ब्रेक किया तो इसको क्या हम लिख सकते हैं प्लस x प्लस 2x। अब देखिए 2x में 1x को प्लस किया 3x हो गया, तो इट मीन इसको ब्रेक कर दिया x प्लस 2x की फॉर्म में, ये प्लस 2 वैसे का वैसे रहा जी। अब हम जाएंगे आगे, इससे आगे ये क्या है 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस ये क्या आ गया 2x प्लस 3। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अगर x कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बच गया x, और प्लस क्या बच गया 1, क्योंकि x बार कॉमन है। इन दोनों में से देखिए प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, अगर 2 बार कॉमन है तो इधर क्या बच गया x, और 2 इधर कॉमन है तो प्लस क्या बच गया 1, यानी 2 1 जार 2। ये 1 ओवर x प्लस 1 वैसे रहा, माइनस 2 ओवर x प्लस 2 वैसे रहा, माइनस 2x प्लस 3। इन दोनों में से देखिए x माइनस 1 का x प्लस 1 कॉमन आ सकता है, इसमें से ये कॉमन बाकी का बच गया x, इधर से ये कॉमन बाकी का बच गया प्लस 2।
जी डियर स्टूडेंट्स, हमने सबका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम चूंकि यहाँ पे क्या क्या x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, इधर क्या है x प्लस 1 x प्लस 2, तो ये x प्लस 1 x प्लस 1 सेम है, x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम है, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अब यहाँ से देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 घट गया, हमारे पास क्या रह गया x प्लस 2, तो ये 1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, तो 1 इंटू क्या x प्लस 2। अब यहाँ से देखिए माइनस 2 वैसे आ गया, अब इधर से x प्लस 2 से कट गया, हमारे पास क्या बच गया x प्लस 1, तो x प्लस 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, तो फिर हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू क्या आ गया x प्लस 1। इसके बाद माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये सारे की सारी रकम इससे कट जाएगी, हमने माइनस 1, इसका आंसर क्या आ गया 1, तो हमारे ये आ गया हमारे पास माइनस इंटू 1 इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 3। अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, प्लस 2 1 का 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस माइनस 2 1 का 2, अब प्लस माइनस माइनस 2 1 का 2x 2 1 का 2x का x, प्लस माइनस माइनस 3 1 का 3। अब यहां से आगे चलते हैं, देखिए हमारे पास क्या x, ये क्या आ गया 2x, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 2 और 2 क्या आ गया 4, 4x किसका आ गया माइनस का, x किसका आ गया प्लस का, 4x में से x को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 3x, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस 3x। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस का, ये किसका माइनस का, तो ये इससे कट गया, हमारे पास क्या बच गया माइनस 3x। तो अब यहां से देखिए हमारे पास क्या है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, अगर हम यहां से क्या ले लें -3, अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों से, हमारे पास क्या बच गया x, और जब -3 कॉमन है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस आ गया 1 ओवर हमारे पास क्या आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहां से x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों सेम है, इससे ये क्या हो गए कटिंग हो गए, हमारे पास बाकी क्या बच गया, आप देखिए जरा -3 ओवर हमारे पास क्या आ गया x प्लस 2। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही इसका क्या है आंसर है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो अब यहाँ से हम अगर देखते हैं तो हमें हमारे पास ये क्या है कि इसको सॉल्व आउट करने के लिए इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, ताकि इसके फैक्टर बन जाए और उन फैक्टर से हम क्या एलसीएम ले सके। तो सबसे पहले हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, 5 ऐसे लिख दिया। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है x, अब इसको अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6। अब देखें 3x में से 2x को अगर माइनस करते हमारे पास क्या आ गया x, तो इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। इसी तरह से हमने इसको ब्रेक कर दें, ये 2x स्क्वायर वैसे रहा, 7x को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसको किस फॉर्म में ले जा सकते हैं, अगर मैं इसे लिखूं -4x और -3x लिख दूं, अब देखिए -4 और -3 -7 आ गया 7x, तो इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक आउट कर सकते हैं। ये 5 ऐसे रहा, इन दोनों में से हमने क्या ले लिया x कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया तो इधर बाकी क्या बच गया x, प्लस इधर से x कॉमन है बाकी क्या बच गया 3, माइनस इधर से हमारे पास क्या गया 2 कॉमन है बाकी क्या बच गया x, और ये माइनस 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 क्या आ गया प्लस, 3 2 6 माइनस 1 ओवर, इसी तरह से हमने यहां से क्या ले लिया इन दोनों में से 2x कॉमन, 2 भी कॉमन है x भी कॉमन है बाकी क्या बच गया x। अब यहां से देखिए प्लस माइनस माइनस 2 2 4 2 2 4, यानी कि 2 कॉमन है बाकी क्या बच गया 2, x बार कॉमन है, इधर क्या x, तो x नहीं, इधर x नहीं लिखेंगे, इन दोनों में से देखिए तो -3 कॉमन आ जाएगा, -3 कॉमन है तो अंदर क्या रह गया x,
प्लस माइनस माइनस 3 2 6, 5 ऐसे का वैसे लिखेंगे। इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2 क्या आ गया, 3 कॉमन, बाकी क्या बच गया, x माइनस 2, ये कॉमन, x रह गया, ये कॉमन, माइनस 2 रह गया, माइनस 1 ओवर, यहां से देखिए x पर माइनस 2 कॉमन आ गया, ये कॉमन है, अंदर क्या रह गया 2x, ये वाला यहां से देखिए तो हमारे पास ये वाला बाहर कॉमन है, बाकी क्या रहेगा -3। अब इसको मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमने इसके क्या बना दिए, फैक्टर्स। अब इन फैक्टर से देखिए जरा हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये क्या, x प्लस 3, x माइनस 2, x माइनस 2, 2x माइनस 3, ये दोनों सेम है, इसको हम एक ही बार मल्टीप्लाई यानी लेंगे और इन दोनों को अलग अलग, तो फिर इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, ये एक अलग इसका फैक्टर है, ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिखेंगे। और ये अब यहां से देखिए हमेशा जब एलसीएम लेते हैं तो फर्स्ट जो रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अब इससे ये और ये कट जाएगा, बाकी क्या रहेगा, ये इसके साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाई, तो 5 ऐसे बचा, और ये वाला जो मल्टीप्लाई क्या आ गया 2x माइनस 3, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 1। अब यहां से देखिए x प्लस 2, x प्लस 2, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये इससे कट गया, बाकी क्या बच गया, ये ऊपर क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया x प्लस 3। अब हम इसे ओपन कर देते हैं, 5 2 10, x का x आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 3 15, प्लस माइनस माइनस x 1 x, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या x का x आ गया, आगे प्लस माइनस माइनस 3 1 3, ओवर में हमारे पास सेम है, दैट इज ये सारे का सारी जो एलसीएम था वो वैसे ही रहा, x प्लस 3 x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3। अब यहां से देखिए हमारे पास क्या 10x, ये क्या है x, ये माइनस का प्लस का, 10x में से x को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 9x आया, किसका प्लस का, ये 15 और ये क्या है 3 15, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया -18, 15 और 3 इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या गया 18, क्योंकि दोनों माइनस के तो ये भी क्या आया माइनस का, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, ये वैसे रहा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, ये वैसे रहा। अब हम यहां से क्या करेंगे, इन दोनों में से देखिए 9 कॉमन आ सकता है, 9 हमने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बच गया x प्लस माइनस माइनस 9 2 18, सारे का ओवर हमारे पास क्या आ गया x प्लस 3 x माइनस 2 2x माइनस 3। अब यह देखिए x माइनस 1 2 x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, हमारे पास क्या आ गया, ऊपर क्या बच गया 9, ओवर क्या आ गया x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। अब इससे जरा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका क्या है आंसर है। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है 2x ओवर x प्लस वाई माइनस वाई ओवर x माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हम देखते हैं तो हमारे पास क्या x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम ऐसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इंटू क्या आ गया x माइनस वाई, इससे ये खत्म,
एक्स प्लस वाई से खत्म, ये रह गया तो इसको ऊपर ज़रब दे दें, 2 इंटू क्या आ गया 2x इंटू हमारे पास क्या आ गया x माइनस वाई। इससे ये खत्म, ये रह गया तो हमारे पास क्या आएगा माइनस वाई वैसे रहा, और साथ हमारे पास क्या आ गया, ये इससे क्या हो गया खत्म, x प्लस वाई। इसको वैसे लिख दें तो वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से आगे चलते हैं, इसको इससे क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ गया 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को x से मल्टीप्लाई, 2x को x से मल्टीप्लाई कर दिया 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2xy, आगे इसी तरह से क्या आ गया माइनस xy, क्योंकि ये y है माइनस का ये प्लस का, तो क्या आएगा माइनस एक्स माइनस माइनस क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास वही एक फार्मूला था, क्या था, अगर हमारे पास क्या हो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है तो उसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस यहां पे क्या आएगा 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में से देखें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2xy और ये क्या xy, ये किसका माइनस का, ये भी किसका माइनस का, 2 और 1 कितना होगा 3 माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वैसे रहा, ओवर हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से देखिए दोनों हमारे पास क्या है सेम है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा यही आ जाएगा, या इसको फिर हम इसी की फॉर्म में खोल सकते हैं, क्योंकि जब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा तो इस फॉर्म में भी ले सकते हैं और इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से दोनों में देखें तो हमारे पास एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, दोनों सेम है तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम आ गया, इससे ये खत्म, हमारे पास क्या रहेगा यही वाला ऊपर 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से इससे ये खत्म तो 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही बच जाएगा, बाकी रहेगी 2y स्क्वायर का 2y स्क्वायर रहेगा, ये क्या हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस, अब यहां से देखें ये हमारे पास क्या आ गया 2y स्क्वायर, ये क्या आ गया माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 1 है ये 2 2 और 1 कितना हो गया 3, तो माइनस क्या आ गया 3y स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एज इट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर ये भी इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3y स्क्वायर, इसको ओपन कर दें तो क्या आएगा x प्लस वाई इंटू क्या आ गया x माइनस वाई, ये उसी फार्मूला के मुताबिक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, इसी फार्मूला के मुताबिक इसे हम ओपन भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में से चाहे ये भी इसका आंसर है और ये भी इसी का आंसर है। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 माइनस 8 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 माइनस 8 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ये हमारे पास क्या है इसका पार्ट नंबर 8। अब पार्ट नंबर 8 को हम सॉल्व आउट करेंगे आगे। यहां से देखिए तो इसको भी हमें हमारे पास क्या करना पड़ेगा मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया 2x स्क्वायर वैसे रहा, अब हमने किसको ब्रेक करना है इस x को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 3x। अब देखिए 4x में से 3x को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया माइनस x, तो माइनस 6 ये वैसे रहा माइनस ये 8 ओवर, इससे के भी हम क्या करेंगे मिड टर्म को ब्रेक करेंगे 3x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस 2x
-4। अब 6x में से 2x को माइनस किया तो क्या आ गया 4x, तो ये भी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई 7 ओवर। अब हम इसे क्या करें, इन दोनों में से क्या 2x कॉमन आ गया, बाकी का बच गया x, माइनस क्या 2x कॉमन है, 2 2 4, x बार कॉमन है तो यहाँ पे क्या अकेला रह गया 2, प्लस यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया x, और प्लस माइनस माइनस 3 2 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 माइनस 8 ओवर। इधर देखिए तो हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर, ये 6x है, एक तो हमारे पास 3 कॉमन आ गया और क्या आ गया x, 3x कॉमन है, अंदर क्या बच गया x, 3 2 6 माइनस 2x बार कॉमन है, यहां से देखो तो हमारे पास क्या आएगा प्लस 2 कॉमन आ गया, हमारे पास क्या रह गया x प्लस माइनस माइनस 2 2 4, 7 ओवर। इधर से x माइनस 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 2x, इधर से 2x और ये बार कॉमन है, प्लस क्या रह गया 3। इधर देखिए हमारे पास क्या आ गया x माइनस 2 कॉमन आ गया, ये कॉमन है, बाकी क्या रह गया 3x प्लस क्या आ गया 2। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं x माइनस 2, 2x प्लस 3, इधर क्या आ गया हमारे पास x माइनस 2, 3x प्लस 2, तो अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम है तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस 2, ये सिंगल में आएगा, और क्या आ गया 2x प्लस 3, और इधर क्या आ गया 3x प्लस 2, ये सारे का होल एलसीएम आ गया। अब यहां से देखें इससे ये खत्म, क्या बच गया 1, ये बच गया तो ये 7 से मल्टीप्लाई आएगा, 7 इंटू क्या आ गया 3x प्लस 2, यहां से देखिए तो x माइनस 2 ये वाला आ गया, 3x प्लस 2 ये, और ये इससे खत्म, ये वाला बच गया, ये इसके साथ क्या आ गया मल्टीप्लाई, तो -8 इंटू हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 3। अब हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इधर 8 को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 21x प्लस 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 7 2 14, अब यहां से देखिए प्लस माइनस माइनस 8 2 16, 16x प्लस माइनस माइनस 8 3 24, x माइनस 2, 2x प्लस 3, 3x प्लस 2, ये हमारे पास वैसे बच गया। अब यहां से अगर हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है 21x और ये क्या है 16x, 21x में से अगर हम 16x को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच गया 5x। अब ये हमारे पास क्या 14, ये क्या है -24, -24 ये में से 14 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया -10, ओवर हमारे पास क्या आ गया x माइनस 2, 2x प्लस 3, 3x प्लस 2। यहां से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लिए तो क्या गया x माइनस 5 2 10, x माइनस 2, 2x प्लस 3, 3x प्लस 2, x माइनस 2 ऊपर भी है नीचे भी है, ये से क्या हो गया कट गया, हमारे पास रह गया ऊपर क्या रह गया 5, ओवर क्या रह गया 2x प्लस 3, ये वाला, और साथ हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 2, तो यही हमारा क्या है आंसर है। जी डियर स्टूडेंट्स हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या है x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स ओवर क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब यहाँ पे भी देखिए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद इसके फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया x प्लस 2 वैसे ही रहा, ओवर हमारे पास क्या आ गया, इसको हम क्या करेंगे
इसके क्या बनाएंगे, मिडिल टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने का मेथड वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस 3x लिखें। अब देखें 4x में से 3x को अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आ गया, 1x और आएगा इसका माइनस का, तो ये वाली जो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो हमारे पास क्या आ गया, -12 माइनस सीधे से क्या है x ओवर एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 6x के हम क्या बनाएंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे और इसके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स इसको। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 3x प्लस 9। 3 में 3 को प्लस करें 6x वो हो जाता है। तो इट मीन ये वाला जो हमारे पास जो इसको पेयर है तो ये इसको ब्रेक करने के लिए काफी है। अब हम चलते हैं, तो ये क्या गया x प्लस 2 वैसे ही रहा, इधर क्या गया एक्स स्क्वायर -4x, तो इधर से कॉमन क्या आ गया x, बाकी क्या बच गया x -4, x कॉमन है इधर x और माइनस x कॉमन है 4, प्लस इन दोनों में से देखो हमारे पास क्या गया 3 कॉमन, तो अंदर क्या बच गया x प्लस माइनस माइनस 4 3 12, तो इधर अंदर क्या रह गया 4 माइनस x ओवर, इसके भी क्या बनाएंगे फैक्टर्स, इधर कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ गया x कॉमन, अंदर क्या बच गया x प्लस x कॉमन क्या बच गया 3, प्लस इधर देखें तो हमारे पास क्या आ गया 3 कॉमन, अंदर क्या बच गया x प्लस 3, x प्लस 2 वैसे रहा, x माइनस 4 ये दोनों में कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया x प्लस 3। इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस प्लस 3, बाकी क्या बच गया x प्लस 3। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका हम क्या लेंगे एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया x माइनस 4 x प्लस 3 x प्लस 3 और x प्लस 3, ये x अगर दोनों को देखें तो ये क्या आ गया x प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इसके अंदर भी मौजूद है, यानी x प्लस 3 इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा x माइनस 4 x प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहां से देखें एक ये कट गया, एक ये पावर कट गई, एक बच गया, एक इससे क्या क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2 वैसे रहा, साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया x प्लस 3, माइनस यहाँ पे x आ गया। अब यहां से ये x प्लस 3 और x प्लस 3 ये इससे खत्म हो जाएगा, बाकी का बच गया ये इसके साथ क्या गया मल्टीप्लाई, तो क्या गया x माइनस 4। इनको ओपन कर देते हैं, अब इससे इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो यहां पे हमारे पास क्या था, इससे एक सिंगल पावर कट गई तो एक पावर आ गई, एक पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, माइनस का माइनस x का x, यहां से देखें तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ये सारा इसे कट गया, क्या बच गया x माइनस 4 के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x का से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x, प्लस 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 3 2 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4x ओवर हमारे पास क्या गया x माइनस 4 x प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये इससे खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, ये क्या आएगा 3x, ये 2x, 3 और 2 क्या हो गया 5, और ये क्या 4, ये भी हमारे पास क्या है x है, 5 और 4 कितना हो गया, 5 में 4 को प्लस किया तो क्या आ गया 9x और प्लस 6 ओवर
हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, और बेशक इसको और फॉर्म में लिख लें तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3, चाहे स्केयर ले लें चाहे इसको सिंगल सिंगल में। अब यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आ गया तो 3 3 जार 9, 9x 3 3 जार 9, 3x बच गया प्लस 2, और हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 4, चाहे इसको सिंगल में लिख लें चाहे इसको क्या लिख लें, x प्लस 3 का स्क्वायर। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 हमारे पास क्या है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमने इसे सॉल्व आउट करना है, तो यहां पे देखें ये ऑल टू ऑल यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक करने वाले हैं, तो हम तीनों की क्या करेंगे, तीनों में मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 1 ओवर एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है 4x, तो 4x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 3x लिख सकते हैं, 3 और 1 4, 4x आ गया प्लस 3, ये वैसे का वैसे आ गया प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 2x लिख सकते हैं, 2x और 1x 3x हो गया प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ये क्या 5x, तो 5x को हम लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, 3 और 2 5, तो 5x, तो ये भी 5x, तो इसका 8 मीन की ये जो मिडिल टर्म हमारी ब्रेक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद 1 ओवर इन दोनों में से क्या x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x माइनस 1, क्योंकि x बार कॉमन है, माइनस 3 इधर से कॉमन आ गया, हमारे पास क्या रह गया x, 3 बार कॉमन है प्लस माइनस, माइनस 3 1 3 प्लस 1 ओवर इधर से x कॉमन आ गया, बच गया x माइनस क्या आ गया 1, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, हमारे क्या पास क्या बच गया x प्लस माइनस माइनस 1, माइनस इधर से हम करेंगे 1 ओवर इधर से भी x कॉमन आ गया, तो x बाकी बच गया माइनस 3, क्योंकि x बार कॉमन है, इधर से माइनस 2 कॉमन आ गया, हमारे पास बच गया x प्लस माइनस माइनस 3, क्योंकि 3 2 6, 1 ओवर इन दोनों में से देखिए हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों में मौजूद है, x माइनस 1 वैसे आ गया, बच गया x माइनस 3 प्लस इधर से देखिए हमारे पास क्या गया x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी का बच गया x माइनस 2 माइनस 1 ओवर x माइनस 3 दोनों से कॉमन आ गया, इधर बाकी क्या रह गया x माइनस 2। अब ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, और यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 2। अब यहां से सबका अगर एलसीएम देखें, ये इसमें मौजूद है, ये वाला इसमें मौजूद है और ये इसमें मौजूद है, इसका मतलब क्या आ गया, एक एक बार ये वाले आ जाएंगे, तो इसका एलसीएम हमारे पास टोटल का क्या आ गया x माइनस 1 x माइनस 2 और क्या आ गया x माइनस 3। अब ये अगर एलसीएम है, अगर इससे ये एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, इससे ये भी कटेगा ये भी कटेगा, ये रह गया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 वैसे आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया
x माइनस 2 प्लस ये वाला 1 वैसे ही आ गया। आप देखिए जरा, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ये रह गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आ गया x माइनस 3 माइनस 1 वैसे ही आ गया, x माइनस 3 इससे कट गया, x माइनस 2 ये कट गया, बाकी क्या रहेगा ये इसके साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा x माइनस 1। जब यहां से देखिए 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हमारे पास क्या आ गया सेम एज इट इज x माइनस 2। अब इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस x वन जार x माइनस 3 वन जार 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस x, और क्या हमारे पास क्या माइनस माइनस प्लस वन जार 1। ये जनरल हमारे पास वैसे ही एलसीएम रहा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ये एक x, ये x, ये x, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस से माइनस कट गया, हमारे पास रह गया अकेला x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 और 1 3 2 5 5 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास क्या आएगा माइनस 4 ओवर हमारे पास क्या आ गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या है आंसर है। अब हम जाएंगे इसके लास्ट पार्ट की तरफ, वो हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 हमारे पास क्या है एक्स क्यूब ओवर हमारे पास क्या आ गया एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब ओवर हमारे पास क्या आ गया जी वाई माइनस एक्स। जी अब हमारे पास सेम मेथड है, हम इसको क्या करेंगे वैसे ही सॉल्व आउट करेंगे जैसे हमने पहले किया था कि यहाँ पे क्या है x माइनस वाई और ये हमारे पास क्या y माइनस एक्स है, तो सबसे पहले इसको x माइनस वाई इसको भी x माइनस वाई करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या आ गया ये क्या गया x का क्यूब ओवर हमारे पास क्या गया x माइनस वाई वैसे रहा, ये प्लस वैसे y क्यूब, तो माइनस 1 से जरब भी दे दे और इसको भी माइनस 1 से जरब दे दे, तो जब इसे देंगे तो ये क्या माइनस वाई माइनस माइनस का आएगा प्लस एक्स, एक्स का क्यूब ओवर हमारे पास क्या आ गया एक्स माइनस वाई। अब ये प्लस माइनस माइनस ये वाई का क्यूब, अब इसको एक्स को पहले लिख दें और ये माइनस वाई इधर बाद में लिख दें। अब देखिए ये दोनों सेम है तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया एक्स माइनस वाई, ये एलसीएम है, इससे ये खत्म, हमारे पास क्या रह गया एक्स के क्यूब माइनस क्या आ गया वाई क्यूब, क्योंकि इससे एलसीएम ये है इससे ये कट गया तो क्या रह गया एक्स क्यूब, ये एलसीएम है ये से कट गया क्या रह गया माइनस वाई क्यूब। अब यहां से देखें तो इसको ओपन करने का तरीका कार क्या है, हमारे पास ये हमने फार्मूला पढ़ चुके हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला के मुताबिक इसे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास फिर क्या आ गया एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आ गया एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, हमारे पास क्या रह गया ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये हमारे पास खत्म, तो ये वाला हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यही हमारे पास इसका सिंप्लीफाई है, इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा। अच्छा अब इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमने हल कर लिया है, तो वो हमें क्या कह रहा है जी सब्ट्रैक्ट करें किसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कहां से फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करना है किससे 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3
ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सारे का होल स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? इससे। तो इट मीन पहले हम किसको लिखेंगे? पहले हम किस रकम को लिखेंगे? इसे। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये तो इसको सब्ट्रैक्ट करना था इससे, तो फिर हम पहले इससे लिखेंगे, उसके बाद में इससे माइनस करेंगे, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है और ये सिंगल है। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 सारे का स्क्वायर। इससे ये कट गया, 1 रह गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। तो क्या आ गया, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इंटू, इससे एक सिंगल पावर कट गई तो एक बाय एक रह गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 ओवर हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये 2x क्यूब है, एक्स स्क्वायर से खत्म हो गया, 3 में से 2 को माइनस किया 1 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2x क्यूब, 3 में से 2 को माइनस किया तो प्लस 1 आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं हो सकता, ये तो यही इसका क्या है, आंसर है।